नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। टुडे आज में हम हिस्ट्री देख रहे थे। हिस्ट्री में मैं आपको बता रहा था राजपूतों का इतिहास। तो राजपूतों का इतिहास का पहला वीडियो मिल गया होगा आपको। ये जो है सेकंड वीडियो है। इसमें किन किन राजपूतों का पढ़ना है देख लीजिए एक बार। टॉपिक चल रहा था राजपूतों का इतिहास। कुल 36 राजपूताना है। कितने हैं? 36 राजपूत वंश है। लेकिन सभी नहीं पढ़ना था, मैंने आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट है, उन्हीं का पढ़ना है। या प्रमुख शासक जो है राजपूतों में, उसका पढ़ना है। तो इससे पहले वाले वीडियो में आपको मिला होगा सोलंकी, और फिर मिला होगा प्रतिहार के बारे में, परमार के बारे में। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा गढ़वाल। एक साइड गढ़वाल करिए और दूसरे साइड चंदेल राज करिए। देखिए, जो गढ़वाल है इसका संस्थापक कौन है? सबसे पहले संस्थापक का उल्लेख करना जरूरी है कि संस्थापक कौन है। यशोनिग्रह। जो गढ़वाल है, यशोनिग्रह कहाँ पे है, कहाँ शासन कर रहे हैं, राजधानी क्या है? तो लिखिए, राजधानी है कन्नौज। प्रथम राजधानी कन्नौज थी। दूसरी राजधानी आपको बताना है बनारस। तो कन्नौज बनारस ये दोनों कहाँ पे है? बोलेंगे यूपी में। शासन का क्षेत्र है यूपी, पश्चिम क्षेत्र। क्या लिखेंगे? बिहार का पश्चिम क्षेत्र भी, अर्थात पटना तक वाले क्षेत्र में शासन कर रहे हैं। बार बार अटैक हो रहा था, बंगाल पे भी अटैक कर रहे थे। तो यशोनिग्रह ने स्थापना कर दिया गढ़वाल का। कन्नौज राजधानी है, दूसरी राजधानी बनारस है। इसका एक शासक है, जो अब बात कर लेंगे शासक में, महेंद्र। कैसे लिखा जाता है? महेंद्र। नाम देखिएगा, महेंद्र। ये जो शासक है महेंद्र या महेंद्र, नाम एक ही है। इसने एक कर लगाया था, उस कर का नाम है तुराज दंड कर। तुराज दंड कर किस लिए था ये कर? तो ये कर उस समय मुस्लिम अटैक हो रहे थे राजपूतों पे, जब भारत के अंदर में। तो मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे, उनसे युद्ध करने के लिए, अर्थात अलग से एक टैक्स जनता से लिया जाता था, तुराज दंड नामक कर, ताकि टैक्स का पैसा जो हो वह मुस्लिम आक्रमणकारी से बचाव पे खर्च हो। मतलब हथियार खरीदे जाए, किले का निर्माण किया जाए, लोगों को प्रोटेक्शन दिया जाए, इसके लिए कर चाहिए, पैसा चाहिए। तो लगाया था महेंद्र ने। तो राज दंड कर कभी कभी पूछ लेता है किस लिए था, मुस्लिम आक्रमणकारी से बचाव के लिए लगाया था महेंद्र ने। इसी का एक शासक था, बोलेंगे जयचंद्र। तो चंदेल राज देखेंगे, जयचंद समझ लीजिए। तो जयचंद गढ़वाल शासक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है। इसी की पुत्री जो थी संघमित्रा, जिसका स्वयंवर जयचंद ने कन्नौज में आयोजित किया था। लेकिन पृथ्वीराज थर्ड ने इसकी पुत्री का स्वयंवर से अपहरण कर लिया, क्योंकि जयचंद ने इनविटेशन नहीं दिया था। कारण क्या था? पृथ्वीराज को आमंत्रण नहीं दिया था। पृथ्वीराज में कौन? बोलेंगे पृथ्वीराज थर्ड। तो जयचंद ने पुत्री का अपहरण कर लिया, फलस्वरूप पृथ्वीराज और जयचंद का युद्ध भी हो रहा था। इसके अलावा जयचंद्र के साथ युद्ध हुआ, बोलेंगे मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी वही गौरी है जिसने पृथ्वीराज के साथ युद्ध किया, तराइन का युद्ध, तराइन का सेकेंड युद्ध। तो जयचंद इसके साथ भी युद्ध हुआ 1193 में। उस युद्ध का नाम है चंद्रावर का युद्ध। देखिए, मोहम्मद गौरी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है भारत के अंदर। पहले तो पृथ्वीराज जो चौहान है, इनको तराइन के युद्ध में पराजित किया। जब पश्चिम में पराजित हो गए चौहान, इसके बाद गढ़वाल राज पे अटैक किया। किसने? मोहम्मद गौरी ने, मुस्लिम आक्रमणकारी है। और जयचंद के साथ चंद्रावर का युद्ध हुआ। तो जयचंद कन्नौज की गद्दी पे, जो कन्नौज है जिसका इतिहास हर्षवर्धन के समय ही था, हर्षवर्धन से लगातार चला आ रहा था। उत्तर भारत की सत्ता, राजनीतिक केंद्र कन्नौज थी। तो कन्नौज का अंतिम हिंदू शासक था, बोलेंगे अंतिम हिंदू शासक।
जयचंद ने भी हार या चंद्रावर के युद्ध में, तराइन के युद्ध में तो पृथ्वीराज हारे थे। जयचंद चंद्रावर के युद्ध में हार गए। रिजल्ट ये हुआ कि गढ़वाल भी इनके हाथ से चला गया, अर्थात राजपूतों के हाथ से पहले बोलेंगे चौहान राजवंश चला गया, इसके बाद गढ़वाल राजवंश भी चला गया। पूरा का पूरा क्षेत्र अब मोहम्मद गौरी के अंदर था। इसी पृष्ठभूमि में उदय हुआ चंदेलों का, क्या बोलेंगे, इसी पृष्ठभूमि में उदय हुआ चंदेलों का। तो इस साइड में जो मैं आपका सेक्शन किया था वह था चंदेलों का। इस साइड में जो किए थे आप लिखेंगे इसमें चंदेल। अब चंदेल वंश कौन है? तो चंदेल वंश की स्थापना नानुक ने कर दिया था। संस्थापक लिख लीजिए फिर से एक बार, अगर पहले भी लिख चुके हैं तो। नानुक ऐसे लिखाएगा, नानुक, या ऐसे भी मिलेगा आपको किताब में। राजधानी क्या है चंदेलों की? बोलेंगे खजुराहो। खजुराहो एमपी में है। दूसरी राजधानी बनाया गया फिर से महोबा को। दूसरी राजधानी महोबा। दिख रहा है नए नए राजधानी बन रहे हैं। राजधानी जब भी बनती है तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना होता है, प्रशासनिक भवन होते हैं, अलग अलग तरीके के मंदिर बनाए जाते थे। तो मध्यकाल में राजपूत के समय बहुत सारे बोलेंगे किलों का निर्माण, शहरों का निर्माण, मंदिरों का निर्माण हुआ। दो एग्जाम्पल तो ऐसे दिख रहा है, खजुराहो और महोबा। इसके अलावा गढ़वाल का भी देखें, दो राजधानी, एक कन्नौज एक बनारस नानुक ने कर दी। खजुराहो राजधानी है, दूसरी राजधानी बाद में ट्रांसफर हो गई खजुराहो से महोबा। इसमें एक शासक है, बोलेंगे जय शक्ति। जो जय शक्ति है, जय शक्ति के नाम पे चंदेल राजवंश को जेजक भुक्ति बोला जाता है। भुक्ति, मुक्ति नहीं, जेजक भुक्ति। किस राज को जेजक भुक्ति बोला जाता है? कभी चंदेल राजवंश नहीं मिलता है कि चंदेल आप पढ़ेंगे, सीधा लिखा रहता है जेजक भुक्ति। जय शक्ति के नाम पे बहुत प्रतापी शासक था इसने। देखिए चंदेलों का उदय हुआ था प्रतिहारों के पतन के बाद, और जितने भी राजपूत आपको दिख रहे हैं प्रतिहारों के पतन के बाद ही हुआ था। तो प्रतिहार धीरे धीरे कमजोर हो गए थे राष्ट्रकूटों और पालों से युद्ध करते हुए। तो इसी में जय शक्ति है, जेजाक मुक्ति नामक राज कहलाता है चंदेल राज। इसके बाद एक शासक है यशो बर्मन। यशो बर्मन ने खजुराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण किया था। खजुराहो ऐसे लिखेंगे, विष्णु मंदिर का निर्माण, विष्णु मंदिर। इसे बोला जाता है चतुर्भुज मंदिर। चतुर्भुज मंदिर, चतुर्भुज। जो खजुराहो है, खजुराहो में बहुत सारे मंदिर मिलेंगे आपको। कभी भी आप खजुराहो जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ है। ये सारे मंदिर चंदेल राजवंश के समय है। तो इसी में एक यशो बर्मन जो शासक है, चंदेल शासक, इसने विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था, अर्थात खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर विष्णु को समर्पित है। एक सबसे महान शासक हुआ धांग। पूरा चंदेल राजवंश का सबसे महान शासक धांग था। इसने तो बंगाल को ही विजय किया था, बिहार विजय किया, बंगाल विजय किया, पूरा उत्तर प्रदेश पे भी इसका एक तरीके से अधिकार था। तो धांग ने कई सारे मंदिरों का निर्माण किया खजुराहो में। उसमें है विश्वनाथ मंदिर, खजुराहो में भी विश्वनाथ मंदिर है। बनारस में तो आप पढ़ते हैं विश्वनाथ मंदिर, लेकिन धांग ने खजुराहो में भी विश्वनाथ मंदिर बनाया था। अन्य मंदिर में तीनों नाथ के नाम से ही मिलेंगे, जिननाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर, वैद्य सब शिव मंदिर है, वैद्यनाथ मंदिर तो शिव मंदिर है, शंकर के मंदिर है अर्थात महादेव के मंदिर हैं। विश्वनाथ मंदिर, जिननाथ मंदिर और वैद्यनाथ, जब भी आएगा वैद्यनाथ, जिननाथ और विश्वनाथ मंदिर, इसका निर्माण कराया है धांग ने। सबसे महान शासक है चंदेल राजवंश का। अंत में चंदेल राजवंश धीरे धीरे कमजोर हो गया और चंदेलों पे अटैक हुआ। किसका? तो लिखेंगे चंदेलों पे अटैक हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, सॉरी मोहम्मद गौरी का दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो
इसने चंदेल राज को विजयी कर लिया। अब 3 राजपूताना तो ऐसे निकल गए। चौहान वंश चौहान वंश के कारण आधा राजस्थान आ गया मुस्लिम आक्रमणकारियों के प्रभाव में। फिर उत्तर प्रदेश आ गया गढ़वाल राजवंश के कारण। फिर चंदेल राजवंश आ गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल राजवंश को अपने अंडर में कर लिया। देखिए, जब भी आता है चंदेल वंश राजवंश तो ये बुंदेलखंड में शासन का। कि चंदेल कहाँ पे शासन करते हैं, आपको लिखना है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड कहाँ पे है तो बोलेंगे यूपी और एमपी। कुछ जिले तो यूपी में है, कुछ जिले एमपी में है। महोबा खजुराहो कहाँ पे हैं, बोलेंगे यूपी में। तो ये हो गया आपका राजपूत में चंदेल। अब बच रहे हैं कलचुरी। सबसे बड़े राजपूत थे, अर्थात राजपूत सम्राट सबसे बड़ा किसका था, कलचुरियों का था। कलचुरी जो थे अलग अलग क्षेत्रों में शासन करते थे। नाम आता है कलचुरी, या इसे बोला जाता है वंश। देखिए, कई शाखा थी, इसमें सबसे महान शाखा हुई बोलेंगे जबलपुर के पास है त्रिपुरी। जबलपुर कहाँ पे है, एमपी। यहाँ पे है त्रिपुरी, पहले इसका नाम था त्रिपुरी, तो त्रिपुरी के कलचुरी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मालवा अर्थात एमपी और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र पे शासन कर रहे हैं कलचुरी। बहुत बड़ा क्षेत्र था इनके अंदर में। इसमें एक शासक था कोकला प्रथम। कोकला जब भी नाम आता है, कोकला प्रथम, कोकला प्रथम। इसने साम्राज्य का विस्तार चारों दिशाओं में किया था। एक शासक है गंगदेव, गंगेय देव। गंगेय देव बोलेंगे, गंगेय देव इसी कलचुरी शासक है। इसने कलिंग को भी विजयी किया था। कलिंग को विजयी करने के कारण त्रिकलिंगा अधिपति कहलाता था। अर्थात कलिंग को विजयी करने वाला गंगेय देव। कौन शासक है, कलचुरी शासक है। राजधानी है जबलपुर त्रिपुरी पर। बाकी कुछ छोटे छोटे अन्य राजवंश बच जा रहे हैं। इसमें एक पढ़ेंगे सिसोदिया राजवंश। सिसोदिया, एक साइड है तोमर। तोमर दिल्ली हरियाणा में शासन कर रहे हैं। दिल्ली की स्थापना नंदपाल तोमर ने किया था। और हरियाणा आज भी हैं तोमर, शासन करते हैं। राजपूत हैं, कई कई क्षेत्रों में शासन करते हैं ये। तो तोमरों ने दिल्ली की स्थापना कर दी थी 7वीं शताब्दी में। अनंतपाल तोमर, नाम लिख लीजिएगा, तोमर, अनंतपाल तोमर। और इधर सिसोदिया है, मेवाड़ वाले क्षेत्र में शासन कर रहे हैं। मेवाड़ क्या, तो लिखेंगे उदयपुर। दक्षिण राजस्थान में मिलेगा आपको। जो अलावरी, देखिए अरावली ये ऐसे पर्वत है, यहाँ पे मिलेगा मेवाड़। तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ जैसे क्षेत्र हैं। और भीलवाड़ा भी कर लीजिए, भीलवाड़ा, जहाँ भील रहते हैं, जनजाति है भील, उन्हीं के नाम पे एक डिस्ट्रिक्ट है भीलवाड़ा। अर्थात सिसोदिया राजवंश भी राजपूताना राजवंश था। राजस्थान में शासन कर रहा था। राजस्थान के किस इलाके में, बोलेंगे दक्षिण राजस्थान में कर रहा था। अरावली से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, माउंट में बसे हुए हैं। कौन सा पर्वत है, अरावली। किले भी मिलेंगे आपको इन सभी जगह। तो कुछ विशेष नहीं है, छोटे छोटे हैं, संभव भी नहीं है याद करना। एक बार राजपूतों का आर्ट्स कला देख लेते हैं थोड़ा। इसमें भी सबसे पहले वास्तुकला देखिए आप। राजपूत वास्तुकला, इस वास्तुकला में कई सारे आपको किले पढ़ने होते हैं। राजपूत वास्तुकला क्या है, तो वास्तुकला में जो मध्यकाल उदय हुआ, राजपूतों का समय था उत्तर भारत में, प्रतिहारों के टूटने के बाद, तो काफी सारे किलों का निर्माण हुआ, महलों का निर्माण हुआ। राजपूत वास्तुकला में है किले, महल। फिर दिखना है कृत्रिम झील है,
जिसे बावड़ी बोलते हैं। पानी का बड़ा बड़ा कुंड, जलाशय जिसमें जल एकत्रित होता था। इसके साथ मंदिर, अलग अलग मंदिर, कभी जैन मंदिर, कभी विष्णु मंदिर, कभी शिव मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं। विशेष रूप से इनके किले फेमस हैं। किले किस लिए बनाए जा रहे थे, उद्देश्य क्या था किले का? तो उद्देश्य था सुरक्षा व्यवस्था के लिए और राजनीतिक के साथ साथ सैन्य गतिविधि। जो सैन्य गतिविधि था, इसको कंट्रोल किया जाता था किलों के माध्यम से। अर्थात डिफेंस का तो काम कर रहे थे, साथ साथ कोई मिलिट्री अटैक हो जाए, सैन्य अटैक हो जाए, जैसे उस समय हो रहे थे। उत्तर पश्चिम भारत से मुस्लिम आक्रमणकारी अटैक कर रहे थे। उत्तर पश्चिम भारत से राजपूतों पे अटैक हो रहा था। तो इस स्थिति में इन्होंने किलों का निर्माण किया, बहुत सारे किले बनाए। और अधिकतर किले कहाँ पे हैं, तो बोलेंगे पहाड़ी पर्वत क्षेत्रों में बनाए हैं, पहाड़ी या पर्वत चोटियों पे। अब इसी में कुछ किलों का नाम देखना है जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसी का। तो पहले राजस्थान के किले देख लीजिए। राजस्थान के किले, इसमें सारे राजपूत आ जाएंगे जो आपके 7वीं शताब्दी प्रतिहार से लेके जब तक अंग्रेजी साम्राज्य थी तब तक के लिए। तो राजस्थान के किले, इस किले में कौन कौन से शामिल है? कुछ किलो तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं, उसको देख लेते हैं। कौन कौन से किले हैं देखिए। आमेर का किला, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, फिर लिखेंगे गगरौन, रणथंबोर, थंबोर किला। इसके साथ बच रहा है आपका, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, और इसमें और एक किला जोड़ दीजिए आप, गगरौन है, रणथंबोर है, जैसलमेर। तो ऐसे करके यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो 6 किले हैं, 6 किले आ रहे हैं। आमेर का किला, कुंभलगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, गगरौन किला, रणथंबोर का किला और जैसलमेर का किला। जैसलमेर ऐसे लिखा था, जैसलमेर, या एक डैश देंगे। तो जैसलमेर का किला ये कहाँ पे है, तो आपको मिलेगा जो थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल में, बीच में थार मरुस्थल पे मिलेगा आपको जैसलमेर। पानी की भारी कमी रहती है। इसके अलावा कौन से किले हैं, तो मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ का किला, ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं आता, लेकिन मेहरानगढ़ का किला है। या कुछ भी किले याद हो जाए आपको, अच्छी बात है। कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, गगरौन, रणथंबोर, जैसलमेर, आमेर, मेहरानगढ़। आप राजस्थान में जहाँ भी जाएंगे, हर पहाड़ी क्षेत्र में हर जगह आपको एक ना एक किला मिलेंगे। बस अंतर है कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ना आकर अन्य जगह भी किले हैं। अगर बात करूं मैं बूंदी में, तो बूंदी का किला भी मिलेगा आपको, बूंदी का किला। जयपुर में भी किले मिलेंगे आपको, राजधानी है जयपुर। अब हम देखते हैं थोड़ा सा, ये तो राजस्थान के किले हैं। अन्य कौन से किले कहाँ पे हैं, तो यूपी का किला, जिसमें आपके चंदेलों के किले हैं। साथ में बुंदेला सरदारों के किले, बुंदेला सरदार जो राजपूत होते थे बुंदेलखंड के। तो यूपी में किला, यूपी में किला किसके हैं, खजुराहो। इसमें वास्तुकला भी पढ़ रहे हैं हम लोग, किले के साथ साथ जो इनका आर्किटेक्चर है, जैसे खजुराहो जब भी आएगा तो याद रखेंगे यूपी में है।
सॉरी एमपी में खजुराहो। और ये क्या चंदेल राजवंशों का है। तो खजुराहो राजपूत वास्तुकला का एक उदाहरण है। बहुत सारे मंदिर मिलेंगे। फिर मिलेगा आपको कालिंजर का किला। कालिंजर किला महोबा में है। चुनार का किला मिर्जापुर में है। बरसाना वृंदावन कहाँ, मथुरा में। जो आर्किटेक्चर है किससे संबंधित, भगवान कृष्ण के जो आर्किटेक्चर है मंदिर, बरसाना वृंदावन दोनों मथुरा में है। राजपूत कला है, वास्तुकला। इसके अलावा ग्वालियर में जो एमपी है, ग्वालियर एमपी में है तो ग्वालियर का किला। झांसी यूपी में है तो झांसी का किला। ये राजपूत हैं, इन किले के जन्मदाता। तो ग्वालियर का भव्य किला है। इधर झांसी का भी किला है। नाम सुने होंगे झांसी, रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी की। इसके अलावा क्या है आपका, तो बोलना है कि हिमाचल प्रदेश में एक है कांगड़ा का किला। कांगड़ा, कभी कभी पूछ लेता है कांगड़ा कहाँ है। हिमाचल प्रदेश में एक राजपूत किला है कांगड़ा। धीरे धीरे जो हिमालय क्षेत्र था वहां भी राजपूत बस रहे थे, हिमालय क्षेत्र में। तो हिमालय क्षेत्र में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू जैसे क्षेत्रों में भी धीरे धीरे राजपूत वास्तुकला का विकास हुआ, क्योंकि राजपूत वहां बसते गए। मुस्लिम आक्रमणकारी कारण ये पर्वत क्षेत्र की ओर धीरे धीरे वास करने लग गए थे, तो हिमालय क्षेत्र में बसने लगे। इसी में हिमाचल प्रदेश गए और कांगड़ा का किला का निर्माण किया था इन्होंने अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए। तो यूपी हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गए। उस साइड सोलंकी राजवंशों का आपने देखा था, जिसमें मैंने पहले नोट कराया था आपको मोढेरा का सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर है कहाँ पे है, बड़ोदरा में। मोढेरा का सूर्य मंदिर तो बोलेंगे बड़ोदरा में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू। विमल जैन मंदिर, विमल जैन मंदिर। ये सब सोलंकी राजपूत गुजरात में। ये सब मतलब सोलंकी तो गुजरात के साथ साथ आपका माउंट आबू वाले अर्थात राजस्थान के रावली वाले क्षेत्र में भी शासन करते थे। तो सोलंकियों ने आर्किटेक्चर का निर्माण किया था। एक अन्य है जो सोलंकियों का आर्किटेक्चर है, जिसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, रानी की बाव। रानी की बाव या बावड़ी बोलते हैं इसको। यह बहुत बड़ा जल कुंड है। कृत्रिम तरीके से जल को स्टोर किया जाता है, अर्थात उस समय का एक टेक्नोलॉजी जो अंडरग्राउंड वाटर है उनको रिसाइकल करने के लिए, अंडरग्राउंड वाटर को बनाए रखने के लिए रानी का बाव बनाया गया था। एक महल के रूप में आर्किटेक्चर दिखाई देता है। सोलंकी वास्तुकला है और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। तो ये है। बाकी धार देखे थे परमारों का जो केंद्र था, धार, जिसमें काफी सारे मंदिर दिखाई दिए थे, जिसमें से एक सरस्वती मंदिर था, उद्देश्वर। फिर एक लिखेंगे आप आपको ओरछा। ये है ओरछा। कहाँ पे ओरछा, बहुत सारे मंदिर भवन मिलेंगे, किले मिलेंगे। ओरछा, तो ओरछा कहाँ पे है, ओरछा यूपी में पड़ता है। बुंदेलखंड वाला इलाका है जिसमें यूपी के साथ साथ एमपी भी है। ओरछा, ओरछा राज की नींव किसने रखी थी, बुंदेला सरदार। क्या लिखेंगे, बुंदेला सरदार। सरदार बुद्ध प्रताप सिंह ने किया था। ओरछा राज की नींव डाल दी थी। ये बात है 16वीं शताब्दी की। जो बुंदेला राजपूत है इन्होंने ओरछा राज की नींव डाली थी, रुद्र प्रताप सिंह। तो ओरछा में किले का निर्माण किया था। ओरछा में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया। तो कभी कभी पूछता है ओरछा। ये पाकिस्तान में भी राजपूताना आर्किटेक्चर थे, महल थे। जब तक मुस्लिम आक्रमणकारी सिंध को विजय नहीं किया, वहां भी आपको किले मिलेंगे। देरावर का किला, देरावर किला
पाकिस्तान के कहाँ पे? पाकिस्तान में एक है अमरकोट का किला। ये अमरकोट का किला कहाँ पे है? ये दोनों एक्चुअली में सिंध में है। देरावर का किला चोलिस्तान पहले था, आज सिंध है। सिंध, अमरकोट का किला भी सिंध है। तो सिंध प्रांत में पाकिस्तान के, अब तो पाकिस्तान में चला गया। इसी अमरकोट के किले में अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म अमरकोट के किले में हुआ था। और ये सब प्रतिहारों, प्रतिहार शासक थे, प्रतिहार शासक। इन्होंने निर्माण कराया था देरावर का किला, अमरकोट का किला। बाद में अकबर का जन्म अमरकोट के किले में ही हुआ था। इस तरीके से है पूरा वास्तुकला इनका। बाकी और भी कला है इनकी, चित्रकला। राजपूत अपनी शैलियों के लिए जाने जाते हैं। कभी कभी पूछ लेता है राजपूत चित्रकला के बारे में 2-4 लाइन या 2-4 क्वेश्चन। बस यही है ओवरऑल राजपूताना। बस आज के लिए इतना ही। बने रहिए टू डू आइस में। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।